अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो सुबह का टाइम है, बच्चे मेरे स्कूल जा चुके थे, तो ये बाहर बड़े प्यारा मौसम था, हल्की हल्की धूप और ठंडा ठंडा मौसम बड़ा ही मज़े का लगता है। तो साथ ही यहाँ पे मैं रात को हम मेरे मियाँ जी लेके आए थे लहसन। लहसन मुझे थोड़ा पसंद आ रहा था, थोड़ा नहीं था, क्योंकि इसमें थोड़ा से छोटे थे और थोड़े से बड़े थे, मोटे, जिसको हम बोलते हैं कि जी छोटी छोटी तूड़ियाँ। ये लफ्ज़ कुछ बोल देता है, ये तूरियाँ छोटियाँ, इस तरह कुछ बोलते हैं कि जब उसके अंदर पीस तो छोटे हों तो बड़ी मुश्किल से मतलब वो ना छिले जाते हैं। तो आगे भी वो लेके आए थे, रमज़ान में लहसुन ख़त्म हो गया था, तो पहले पता सूखे लहसुन से पहले ना गीला लहसुन आता है, जिसके छिलके काफ़ी ज़्यादा वो बड़े मुश्किल से छिला जाता है। अगर मोटा हो तो फिर तो आसानी से छिला जाता है, लेकिन पतला हो तो मुश्किल से छिला जाता है। तो वो लेके आए थे, वो भी पड़ा हुआ था। तो अब पहले भी मैंने थोड़ा सा लिया था लहसुन, तो कल वो भी लेके आ गए थे कि साल भर के ना ये लहसुन हमारा हो जाए, ताकि फिर साल बाद जो ऐसा मतलब कि जब सीज़न चला जाता है, मतलब लहसुन का जब सीज़न चला जाता है, तो जब हम जो हमें लहसुन मिलता है ना, वो तो ख़राब होता है, या फिर वो जो दूसरा जो हम बोलते हैं कि मोटा वाला लहसुन जो चाइना का था वो मिलता है। तो इसलिए वो लहसुन सही नहीं होता, ये वाला जो लाल लहसुन होता है ये ठीक होता है। तो इसलिए हम साल भर का पूरा लहसुन मेरा इकट्ठा हो गया था। कुछ इसमें छोटे थे, कुछ बड़े थे। तो कह रही थी कि अपना जो अंदर पड़ा है ना, पहले जो लेके आए थे लहसुन वो पहले साफ़ कर लूँ, फिर उसके बाद ये करूँगी। तो सारी प्याज आलू ऊपर सब कुछ रखा हुआ, साथ रोटी भी रखी हुई जिसमें सूखी रोटी मैं साथ रखती हूँ। अब मैं किचन को लगी हूँ सारा साफ़, सारा जो भी मैं गंद वगैरह डाला वो सारा साफ़ हो जाएगा। तो बच्चे आज ब्रेड नहीं खा गए, क्योंकि ब्रेड के ना स्लाइस बहुत ज़्यादा मोटे थे। काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ कि ये ना इनके ब्रेड के स्लाइसेस मोटे आए, इसके वजह से बच्चे ना ब्रेड नहीं खा रहे खुश होकर। तो सारा उन्होंने पीसेस छोड़ दी, किसी ने ब्रेड नहीं खाए। तो अब मैं सारे पीसेस उठा रही हूँ, जो ब्रेड के अंदर भी पीस पड़े हैं ना कुछ चंद, उनको भी मैं निकालती हूँ, क्योंकि वो बच्चे नहीं खा रहे। आगे भी वो निकाल के काफ़ी ज़्यादा मैंने बाहर रखे हुए थे, बच्चे आधा खाते थे आधा छोड़ रहे थे कि मम्मा नहीं खाया था। तो वो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आज तो खाया ही नहीं जा रहा, ना से जैसे उल्टी नहीं आ रही थी वैसे आ रहा, दिल ख़राब हुआ था। वो बच्चों ने सारा छोड़ दिया था। तो अब सारे ये ब्रेड के पीसेस इकट्ठे करके बाहर रख देती हूँ, ताकि जो भी ये पता ना बाहर आते हैं फेरी वाले सूखी रोटियों के वाले, तो उनको मैं ये सारी रोटियाँ दे देती हूँ। ये सारे मैं पीसेस उठा के अब ये बाहर रख दूँगी। तो अब किचन को हम कर लेंगे साफ़, क्योंकि आज कल टाइम लग गया था, लेकिन आज मैं बहुत जल्दी किचन को साफ़ है, क्योंकि बच्चे भी आज सुबह जल्दी ही उठ गए थे, जल्दी सारा काम खत्म हो गया, स्कूल भी जल्दी चले गए, कमरा के मैंने जल्दी जल्दी सारा साफ़ वगैरह कर लिया था। तो अब मैं आ गई थी किचन की तरफ, ताकि किचन में 15 या 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे और सारे किचन को मैं साफ़ करके फिर कमरे में चली जाऊँगी। तो यहाँ पे हमारी पत्ती ख़त्म हो चुकी थी, ये पत्ती मैं डाल रही थी, लेकिन बाद में डालती हूँ। मैं सबसे पहले बर्तन को धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तनों का काम सबसे पहले कर लो तो किचन का काम 5 मिनट में ख़त्म हो जाता है। मैंने टोटली 15 मिनट लगते हैं किचन साफ़ करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि आज काफ़ी ज़्यादा काम जो करने पड़ेंगे। लहसुन वगैरह छीलना था, क्योंकि लहसुन छीलना मुझे सबसे बड़ा काम लगता है। मुझे इतना लगता है कि जैसे पहाड़ को तोड़ना उससे बड़ा मुझे लहसुन का काम लगता है। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोगों को भी लहसुन छीलना मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे तो लहसुन छीलना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। मैं शुरू से ना अपने शायद से पहले भी मैं लहसुन नहीं थी छीलती, मैं अपनी अम्मी को बोलती थी कि आप मुझे लहसुन छील दें, मैं लहसुन नहीं छीलूँ, क्योंकि उसने क्या होता है कि ना उनके नाखून में भी दर्द हो जाती है, और कुछ कभी कभी नाखून भी मेरे टूट जाते हैं। इस वजह से मैं लहसुन वगैरह नहीं छीलता। मैं फटाफट से बर्तन को धो देती है, बर्तनों को धो लूँ, ताकि जल्दी से सारा काम हो। इस वक्त सारे घर में सो रहे, सिर्फ मैं ही उठी होती हूँ, और मैं ही सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके, या कोई और कभी उठ जाए, कभी नहीं उठते, लेकिन मेरा खुश होता है कि मैं फटाफट सारा काम ख़त्म करके सारे सब उठने से पहले पहले मैं अपना काम ख़त्म करके तो सो चुकी होती। तो ये इसको मैं साफ़ करी थी। ऊपर से ना थोड़ा सा ख़राब होगी, जंग लगना शुरू हो गया। तो मेरे मियाँ साहब बोल रहे थे कि तुमने ऊपर रैक रखना है, इस वजह से हो रहा था, लेकिन मैं कह रही थी कि मैं रैक नीचे उतार दूँगी। तो आगे किचन बहुत ही छोटा है और रखने की जगह नहीं है, तो मैं कहाँ पे रैक को रखूँगी, बाकी चीज़ें रखने में बड़ी मुश्किल हो जाएंगी मुझे। तो इसलिए मैंने रैक को ऊपर ही लटका कर रखा है, ताकि आसानी रही मुझे बर्तन वगैरह रखने की। तो इसलिए मैंने उसको ऊपर ही रखा हुआ है। तो सारे बर्तन वगैरह वॉश करके फटाफट से मैंने कोशिश की कि जल्दी से काम करके तो मैं जाके ना आराम से जाकर सो जाऊँ। उसके सुबह जल्दी से मैं उठती हूँ, क्योंकि मैं उठती बड़ी मुश्किल से, उठ कर ये कहती हूँ कि अब मैं फटाफट से उठती हूँ, ताकि बच्चों को स्कूल जल्दी से भेज के जल्दी काम खत्म करके फिर मैं सो सकूँगी आराम से। इसलिए फिर मैं उठ जाती हूँ, वरना अगर ये होना के बाद मैं नहीं सोना, तो फिर मैं हर ड्रामे कर लूँ और सोना। तो अब मैं फटाफट से सारा किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, टेबल फ्रिज सारा हर चीज़ साफ़ करने के बाद फिर मैं ना बाकी अपने सारे काम कर लूँगी। अब हम साथ में पत्ती डाल लेती हूँ। पत्ती के ऊपर ना ये टपाल की दाल की पत्ती थी, तो इस चाय की पत्ती, उसको उमड़े का पैकेट। तो मेरी बेटी बोल गई थी कि मम्मा इसमें से ना उमड़े का देखें निकलेगा कोई ना, तो आप इसमें से निकाल। मैं कर देखती हूँ, अगर निकल गया ठीक है, ना निकला तो ना सही। अगर आपकी कहते हैं आपके नसीब में उम्र का है तो आप जाएंगे, ना होगा तो ना जा सकेंगे, लेकिन ये तो अल्लाह अल्लाह पाक बुलाए तो जाता है।
पैसे की और किस्मत की बात सॉरी पैसे की बात नहीं, सिर्फ किस्मत की बात होती है। अगर आपको अल्लाह ने चाहा तो आप लाजमी उम्र पे जाएंगे। तो मैं चेक करी थी, कोई भी इसमें नहीं था है टोकन वगैरह, तो अब इसको मैं बाकी को रख दूँगी। तो बाकी अब मैं आधी मैंने डिब्बे में डालती, आधी मैंने उठा ली थी। अब मैं शेल्फ वगैरह सारी साफ़ कर लूँ ताकि सारे फटाफट से काम ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे एक ही चीज़ होती है कि जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाए तो बंदा आराम से बैठ जाता है। कि आप लोग भी यही करते हैं कि जल्दी से काम ख़त्म हो के आराम से बैठ जाए। मेरे को हमेशा कोशिश होती है कि मैं काम जो है मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, टाइम ज़्यादा ना लगे। इसलिए मैं अपने किचन को टोटली 15 से 20 मिनट देती हूँ, लेकिन आज मैं 15 मिनट के अंदर काम ख़त्म हो गया था। ज़्यादा देर नहीं लगी मेरी कोशिश में। ज़्यादा काम कुछ ना रात को कर लेती हूँ या कुछ दिन में बाकी कर लेती हूँ। ज़्यादा काम मैं सुबह के लिए रखती नहीं, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी होती है कि सुबह मैं जल्दी से काम ख़त्म कर लूँ। तो किचन साफ़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे आ गई। बच्चों के लिए मैंने रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक बनाना था, क्योंकि मौसम गर्मी का आ रहा है, इसलिए बच्चों के लिए ये ना इमली आलू बुखारे का मैं पानी बनाती हूँ। बाज़ार से जो मिलता है वो थोड़ा नहीं सही होता है, इसलिए घर पे जो बनाते हैं वो सही होता है। तो साथ ही मैं जो लहसुन जो पहले वाला पड़ा हुआ था जो रमज़ान में लेके आया था, उसको मैं भिगोने लगी कि ये अब ये छीला नहीं जाता। ये बहुत छोटे छोटे इसमें दाने हैं इसके, जब उसे छीले जाते ही नहीं इसके ना पीस सारे, इतने छोटे छोटे हैं। इसलिए मैं इसको पानी में भिगो देती हूँ। तो बाकी यहाँ पर नीचे मैंने रखा हुआ है टोकरी में, ताकि पता हो कि ये भी लहसुन यहाँ पर पड़ा है, इसको भी ख़त्म करना है। तो पहले मैं कह रही थी, क्योंकि बड़ी ईद से पहले पहले मैं फ्रीज़र में 2 से 3 डिब्बे रख लूँ, क्योंकि बड़ी ईद पे काफ़ी ज़्यादा लहसुन की ज़रूरत पड़ती है। हमें कीमा बनाना है, उसमें डालना है, कबाब बनाना है, जो भी बनना है उसमें अपने लिए लहसुन लाजमी ज़रूरत होता है। इसलिए लहसुन ना ईद से पहले मैं 2 से 3 डिब्बे मैंने रख लेने फ्रीज़र में। तो यहाँ पे इसको मैं भिगो देती कि आके शाम को इसको मैं साफ़ कर लूँगी। अब मैं इसको सबको भिगोने के बाद इसके कह रही थी, तो छिलके उतारूँ ताकि इसमें से ना पानी अंदर तक चला जाए। कुछ में से ना कभी कभी ये होता है कि इसको इसी तरह रखते हैं तो उसके अंदर पानी नहीं जाता, तो फिर उसके थोड़े से छिलके में उतार लेते हैं ना, तो उसके अंदर पानी को उसके इस तरह से नरम हो जाता है। वरना इसको एक रात रखूँगी तो नरम होगा। अगर इस तरह छिलके उतार लूँगी थोड़े से तो ये शाम तक नरम हो जाएगा। मेरी कोशिश है अगर मैं एक रात रख लेती, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि अब मैं रोज़ाना सुबह इसको भिगो जाया करूँ और शाम को साफ़ कर लिया करूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम अगर इस तरह से मैं लहसुन थोड़ा छीलूँगी ना, तो ईद तक मैं आराम से पहुँच जाऊँगी 2 दिनों तक। वरना मैं जैसे कि ढीली हूँ ना, मतलब कि लहसुन छीलने के मामले में ढीली हूँ। बाकी सारे काम मैं जल्दी कर दी, लेकिन लहसुन मुझे छीलना बड़ा ही मुश्किल काम लगता है। तो इसलिए उस मामले में थोड़ा सा ढीली हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा थोड़ी देर ना आस्ते आस्ते ये लहसुन का काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा किचन का काम कर लिया था। अब दोपहर का टाइम है, दोपहर में दूध रख लिया था, क्योंकि जो तीसरा बर्नर ख़राब होने की वजह से ना मेरा बड़ा ही काम ख़राब हो गया है। तो साथ दोबारा से मैंने उसी बोल में अब लहसुन को दोबारा से भिगो कर रखने लगी हूँ। एक दफ़ा उसका पानी निकाल दिया, अब दोबारा उसको मैं भिगो कर रखने, और साथ में प्याज भी काट लिया था, क्योंकि आज हमने बनानी है चटपटी सी भिंडी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कुकिंग चैनल पे। लेकिन इसका लिंक भी मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो प्याज की मैं आपको एक टिप बता दूँ, प्याज को जब भी आप छीलते हैं कि आपकी आंखों में लगता है, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रख दिया करें, या सिंक में डाल कर पानी बार बार उसके ऊपर डालें। तो इससे जब भी आप प्याज को काटेंगे तो प्याज आपकी ना आंखों में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब यहाँ पे साथ ही मैं जो भिगो कर रखा था उसको मैं हाथों की वजह से आस्ते से मसल लूँगी, ताकि जो इमली, अनारदाना और आलू बुखारे तीनों चीज़ें मैंने भिगोई थी वो अच्छी तरह से हाथों की वजह से मसल के ना उसमें से अच्छा सा गूदा वगैरह निकल जाएगा। तो इस तरह से बड़ा अच्छा वो ना पानी बन जाएगा। वरना उसे इस तरह से मैं निकाल दूँगी, रिमूव कर लूँगी, तो पानी में कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए आपने हाथों की वजह से अच्छे से मसले ना, तो बड़ा अच्छा वो सारा उसका इमली आलू बुखारे का जो भी होता है ना गूदा वगैरह, जो भी इसका रस है वो सारा इसके पानी के अंदर निकल जाता है। अब निकालने के बाद इसको मैं स्ट्रेन कर लूँगी, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा बीज वगैरह सारे वो निकालूँ, और नीचे जो पानी है उसमें मैं चीनी और नमक डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये मज़ेदार सा, ये देख सकते हैं मैं चीनी में डाले मिक्स करने लगी हूँ। मज़ेदार सी आलू बुखारे का शरबत बन जाता है। रिफ्रेशिंग से ड्रिंक होता है। बच्चे जब मैं स्कूल जाते हैं इनको मैं बना के देती हूँ, ताकि गर्मी से बच्चे आते हैं तो एकदम से ठंडी जब चीज़ पियेंगे तो ज़्यादा ठंडा रहता है। तो इसको मैंने ग्लासों में डाल के मैं इसको मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ। मेरा सबसे छोटा अपना भाव वो नहीं पीता, उसको ये पसंद नहीं है। बाकी मैंने अपने मियाँ जी के लिए और 3 बच्चों के लिए डाल दिया था ये सालन जो रात को बचा, इसको मैंने कहा था गर्म कर लूँ। और चावल कुछ बचे हुए थे, बाकी में कुछ बनाए हैं, तो थोड़े से और जो रात को पड़े थे वो भी निकाल दिए ताकि नॉर्मल हो जाए। और ये सवैयाँ हमने कल बनाई थी, ये मुझे याद नहीं था, वरना मैं चावल नहीं थी ना बनाती। लेकिन अब सवैयाँ निकाल दी कि जो बच्चे अगर चावल जो ना खाएंगे उनको सवैयाँ दे दूँगी, फिर भी मेरे चावल बच जाने, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा सवैयाँ खा लेनी है। और हमने शाम की हंडिया का भी सब्ज़ी वगैरह बना ली। मेरी कोशिश होती है कि पहले ही बना लो, अगर पहले बनी हो ना तो आराम से बना, शाम को जाके अगर लेट भी बना किचन में पहुँच रही है तो पता होता है कि सब्ज़ी आपकी हर चीज़ बनी है, फटाफट से आपने जाकर पकाना, क्योंकि सबसे मेन काम होता है सब्ज़ी बनाना।
बनाने का। अगर आपने सब्ज़ी बना ली, लहसुन वगैरह बना लिया हुआ ना मसाला उसका, फिर आप आराम से जल्दी से हंडिया बन जाती है। तो अगर आपके सारे मसाले वगैरह या सब्ज़ी वगैरह बनाने वाली है ना, तो फिर तो आपको 2 घंटे लाजमी मस्त लगते हैं ना किचन में। तो इसलिए मैं पहले सब्ज़ी वगैरह बना के लहसुन वगैरह मसाला बना लेती हूँ कि दोपहर के टाइम में मेरा सबसे छोटा बेटा पहले ही आ गया था, क्योंकि उसके स्कूल में गिरा था, उसके ना नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो गया था। उसको उसके पापा पहले ले आए, उनको मैंने कॉल की थी तो उसको पहले ले आए थे। तो वो आ गया था, उसको मैंने लंच बॉक्स और बॉटल वगैरह निकाली थी, क्या मैं वो धो लूँ। तो ये सारा जो कचरा वगैरह पहले मैं सारा ही कचरा अच्छी तरह फैला लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहले कटिंग वगैरह करती हूँ, सारा उसका कचरा एक साइड रखती हूँ। एंड पे जब सारी कटिंग हो जाती है उसके बाद मैं सारा जो कचरा ना वो उठा कर मैं शॉपर में डाल कर उसको डस्टबिन में रख लेती हूँ। ऐसा जल्दी होता है। अगर मैं एक एक कचरा उठा के रखती जाऊँ ना तो बड़ा टाइम लगेगा। एकदम से सारी मैं कटिंग वगैरह सारा काम कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सारा, मेरे हमेशा से याद आता है कि मैं अगर पकाने भी लगती हूँ ना, पहले सबसे पहले खाना पकेगा, बर्तन सारे इकट्ठे होते जाते हैं। एंड फिर जब खाना पक जाता है एकदम से सारे बर्तन धोती हूँ। थोड़े थोड़े बर्तन धोने से बेहतर है कि एकदम से सारे बर्तन धो लें। इस तरह कटिंग का काम भी इसी तरह मैं करती हूँ कि एकदम सारी मैं कटिंग करती हूँ, बाद में जितना भी उसका कचरा वगैरह था वो बाद में फैक्ट्री शॉप में डाल के उसको डस्टबिन में डाल लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे बर्तन धो लेंगी तब, क्योंकि सारे काम तो मेरे ख़त्म हो चुके थे, चावल भी मेरे दम पे लग गए थे और साथ ही मैंने सब्ज़ी भी बना ली थी फटाफट से। तो अब मेरे किचन का काम ख़त्म हो गया था और मेरे बच्चे भी आ चुके थे। साथ ही हम ये कैरी मिली थी थोड़ी सी, कैरी फ्रेश मिली थी। तो मैं सोच रही थी कि आज ही हम भिंडियों में डालें, क्योंकि आज हमने चटपटी सी बनानी थी भिंडियाँ, तो उसमें ये लाजमी जो चाहिए थी। मेरे पास पड़ी भी हुई थी लेकिन ये फ्रेश मिली थी, इसको मैं लाजमी यूज़ करूँगी। तो कैरी की चटनी बनती है, वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊँगी, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बच्चे आ चुके थे, उनके लिए मैं लेके आ गई थी जो मैंने बनाया था रिफ्रेशिंग आलू बुखारे का शरबत, वो मैं देने जा रही थी। सबसे पहले मैंने अपने मियाँ जी को दिया, तो वो कह रहे थे कि अब मैं तो मुझे बुलाते भी वीडियो बनाओगी। तो मैं कहा हाँ, आपकी तो मैंने लास्ट वीडियो बनानी थी। तो वो कहते नहीं, बंद कर दो ना थोड़ी सी ना, वो कैम ऑन फेस आना इतना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं अपना मैं हूँ तो ऑन फेस नहीं आ सकती, लेकिन आप तो आ ही सकते हैं। लेकिन उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उन्होंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मैंने बंद कर दी थी बाद में। अब बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह 2 दिन पहन लिए तो उसको मैं कभी निकाल देती हूँ। तो अब यूनिफॉर्म 2 दिन पहनने के बाद पता गंदा हो जाता है। 2 दिन ही बच्चे बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, मेरे बच्चे तो बड़े मुश्किल से 2 दिन चलाते हैं। तो बेटी का फिर भी साफ़ होता है, लेकिन बेटे का गंदा होता है। बच्चों ने अब खाना शाना खा लिया था, अब ट्यूशन जाती, क्योंकि बच्चों के पास सिर्फ 1 घंटा होता है। स्कूल से आते हैं, खाना खाते हैं, फिर तैयार होते हैं, फिर ट्यूशन। मैं उनको ट्यूशन खुद ही छोड़ के आती हूँ, ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। तो ये बच्चों ने जितना भी कचरा वगैरह डाला था कमरे में उठा रही थी, क्योंकि मैं बच्चों को बार बोलती कि जो खाते हो डस्टबिन फेंका को, जो भी छोटा सा रैपर हो तो मैं बच्चों को बोलती हूँ उठाने के लिए, जो छोड़ दे फिर मैं खुद ही उठा लेती हूँ। तो अब मैं बेड पे जाकर अब कह रही थी अब जाकर आराम कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं एक साइड पे दुपट्टे को उधर रख लेती हूँ, फिर मैं जाकर आराम करती हूँ। थोड़ा सा मैंने पर्दे को साइड पे कर था कि हल्की सी ना रोशनी भी आती जाए, कि लाइट ऑफ कर दूँ हल्की सी मुझे रोशनी भी आती जाए। तो बच्चे जो जितने भी चीज़ें ख़राब कर गए थे, ये मैट वगैरह, लाइट वॉशरूम की आन थी, जो भी कचरा वगैरह सारा मैं उठा रही थी। तो उठाकर थोड़ी देर मैं आराम करती सुबह में, क्योंकि मेरी आदत है मैं सुबह भी लेटती हूँ, दोपहर को भी बेशक मुझे नींद आए ना, लेकिन मैं दोपहर को भी लेटती हूँ। और बाद में एंड में जाकर थोड़ी सी मेरी ना नीयत ख़राब होती है और मैं सो भी जाती हूँ। लेकिन कोशिश होती है, मैं कहती हूँ मैं सोना कि मैं सुबह भी सोई हूँ, लेकिन दोबारा फिर मैं सो जाती हूँ। मैं लाइट ऑफ करके होने लगी, सोने लगी हूँ। तो अब यहाँ पे हम उठ चुके हैं, 5 बज गए थे, लाइट ऑफ थी। तो मैं कह रही थी लाइट तो ऑफ है, हंडिया बाद में बनाती हूँ। सबसे बड़ी जो मैं लहसुन रखा हुआ है इसको मैं ना कर लेती हूँ। उसमें पानी भी है, पानी पीने के बाद मैं लहसुन को साफ़ करूँगी, क्योंकि इसको भी घंटा लग जाए। थोड़े से पीसेस को मैंने घंटा लगा देना, बड़ी मुश्किल से ये लहसुन ना साफ़ होना है। इसके छिलके में बड़ी मुश्किल से मेरे से उतरने हैं। तो अब सारे को साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने में घंटा लगेगा और घंटे के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अब जी लाइट भी आ चुकी थी घंटे के बाद, और ये देख सकते हैं लहसुन भी मैंने साफ़ कर लिए। ये छोटे छोटे बारीक बारीक से लहसुन के ये जवे, ये बड़ा ही तंग करते हैं और बड़ा टाइम लगा था। और मेरा नाखून भी टूट गया था एक, जिसकी मुझे डर होती वही काम आई, नाखून मेरा ऊपर से सारा टूट गया। तो इस नाखून को फिर मैंने उतार दिया सारा, क्योंकि वो जब टूट जाए तो पता दर्द होना स्टार्ट होता है। फिर उसको मसाले को उतार दिया। तो बाकी अब लहसुन मैं उठा के मैं उसको धो के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। बाकी छिलके वगैरह भी मैं यहाँ से उठा के उसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। काम बड़े होते हैं, सारा दिन बंदा लगा रहे ना, काम नहीं खत्म होते। कहते हैं इंसान तो मर जाता है लेकिन इंसान के काम नहीं खत्म होते। मरते मरते भी इंसान काम करता है, और इंसान जब मर जाता है ना तो लोग उसके काम को, इंसान को नहीं याद करते, इंसान के काम को याद करते हैं। हाँ, वो ये भी काम करती थी, वो ये भी करता था। कि इंसान बंदे को नहीं याद करता, बंदे को नहीं रोता, उसके कामों को ये रोता है कि वो ये भी करके। कभी कभी कब अपना इस चीज़ को गौर करना, जब कोई दुनिया से चला जाएगा ना तो लोग उसके कामों को बारे में बोल बोल के रो रहे होंगे, उसको तो कम ही याद करते होंगे।
लेकिन इंसान के कामों को याद करते हैं, इसलिए दुनिया ना सिर्फ काम की पुजारी है। इसलिए क्या कहते हैं ना, एक कहावत है कि काम प्यारा होंदा चम प्यारा होंदा है। इसलिए ये हकीकत आप मान लें कि इंसान काम करता रहे तो अच्छा है। अगर जिस दिन आपने काम करना छोड़ दिया, आप सबसे बुरे। तो हमारे ये चटपटी सी भिंडी भी तैयार हो चुकी है और साथ मैंने करेले की चटनी बनाई थी। इसकी वीडियो मैंने आपको पहले बताया, इसकी रेसिपी कंप्लीट आपको मेरे कुकिंग वर्ल्ड चैनल पे मिलेगी। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की बनी थी, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। ये चटपटी सी भिंडी जो हमें दोपहर के टाइम बनाए ना, और तंदूर के साथ रोटी हो तो कमाल का मज़ा आता है। इंशाल्लाह मैंने को सोचा हुआ है कि मैंने तंदूर भी अब एक बनाना की लेके आना, उसको लगवाना है। लेकिन ये भी डरते हाथ ना मेरा जल जाए, क्योंकि आगे बड़ी जगह से मेरा हाथ जला हुआ है। तो अब भिंडी भी बन चुकी थी और अब आ गए थे मियाँ जी, और मियाँ जी ये लेके आए थे बेसन की सेंगनी लेके आए थे, वो बच्चे खा रहे थे। और साथ ही अब शाम का हमारा खाना भी हो गया था भिंडी और कैरी की चटनी के साथ। बड़ी थी मज़े की, आपने लाजमी ट्राई कीजिएगा, भिंडी और कैरी की चटनी के साथ खाइएगा रोटी, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो आपने लाजमी जो बताइएगा। और अगर न्यू आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल को भी प्रेस करिएगा। अपनी दुआ में मुझे लाजमी याद रखा करें, और मेरे चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ मेरी चैनल को लाजमी ही शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को पसंद करेंगे तो मेरा चैनल में इंशाल्लाह ग्रो करेगा। मेरी इसी कोशिश के साथ मैं आप लोगों को डेली व्लॉग बना के देती हूँ, डेली व्लॉग बनाती हूँ, जो डेली रूटीन में जो मैं काम करती हूँ आप लोगों से लाजमी शेयर करती हूँ। तो इस तरह से मैं आप इंशाल्लाह जो मैं डेली रूटीन में जो भी करूँगी आपसे लाजमी शेयर करूँगी। और मेरे कहने पर आपने मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, और ट्राई कर मुझे फीडबैक भी देना है। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।